साडे अंदर गुरु के गुण पैदा होण, साडे अंदर बजुर्गों के गुण पैदा होण, उहदे वास्ते तरीका की है। ते गुरु नानक पातशाह जी ने किरपा की, कहते अवगणी भरपूर है गुण पी वसै नाल। रब ने ये दोनों गल्लां पाईयां साडे अंदर, हर मनुख मात्र दे अंदर पाईयां, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, कोई बीबी है, कोई पुरुष है। अवगणी भरपूर है गुण पी वसै नाल, बिन सतगुर गुण ना जापनी, जिचर शब्द ना करे विचार। ये गुरु नानक साहब जी का बचन। हुण बचन पढ़िए धन गुरु अमरदास जी का, किवें एक रूप ने वो। सतगुरु नानक पातशाह फरमान कर रहे हैं, अवगणी भरपूर है गुण पी वसै नाल, बिन सतगुर गुण ना जापनी, जिचर शब्द ना करे विचार। हुण सतगुरु अमरदास पातशाह जी का अपना तजर्बा, क्योंकि उन्होंने बड़ा लंबा समा तीर्थ यात्रावां कीतियां, दान पुन कीते, सेवा बड़ी की, लेकिन एक गल ने टुंब के रख दिता जीवन नूं भी तू सेवा करदा है, कित्थों सिक्ख्या प्राप्त की? कहंदे मैं नहीं कोई गुरु धारण किया। कहंदे फिर कमाल हो गई, तू मेरा भी जन्म भ्रिष्ट कर दिता, अपना भी करी फिरदा। ते फिर पट्टी पढ़ के वेखो गुरु बनने तो बाद, उस पट्टी दे अंदर सतगुरु पातशाह जी ने मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया, लेखा देना तेरा सिर रहया। और उस पट्टी दे अंदर सतगुरु ने इस गल नूं साडे सामने लियांदा, कहंदे सतगुर बाझों गुर नहीं कोई, निगुरे का है नाव बुरा। लेखे हिसाब की गल कर रहे ना सतगुरु केंद्री पंक्ति दे अंदर, मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया, इहो जिहा ज्ञान क्यों प्राप्त किया, लेखा देना तेरा सिर रहा। ते उहदी लास्ट पंक्ति सतगुरु ने दर्ज की, कहंदे नानक जिनको सतगुर मिलिया, तिनका लेखा निबड़िया। लेखा निबेड़न की गल सतगुरु तो बिना कोई नहीं होनी। ते गुरु अमरदास पातशाह जदों गुरु अंगद साहब जी की शरण में आ गए, मैं कई बार बेनती कर दूंगा भी गुरु अंगद साहब जी के कदी नहीं दर्शन किए होने, गुरु नानक साहब जी के बारे कदी नहीं सुनिया होना उन्हें पहला। जिस गुरु नानक पातशाह जी की प्रसिद्धि हो चुकी पूरे विश्व पद्धर के उत्ते, घर घर बाबा गावी है, घर घर बाबा पूजी है, बाबे तारे चार चक नौखंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। उस गुरु नानक के बारे एक धार्मिक विरती वाला बजुर्ग जानता ना होवे, ये गल मनन जोगी नहीं। फिर गुरु अंगद पातशाह जी रिश्तेदार होण, कुड़म लगते होण, की कदी कुड़म दे नाल बैठण दा मौका ही नहीं बनया होना। बरात विच आए होणगे, भतीजे नूं जदों ब्याहण आए होणगे उदों मिलाप होया होना, जदों सतगुरु अंगद पातशाह जी जांदे होणगे अपनी बच्ची दे घर, उदों बहिंदे होणगे, बहुत मिलाप करके गल्लां करदे होणगे। लेकिन अज जदों बीबी अमरों लैके आई ना, ते फिर कीता समर्पित अपने आप नूं, ते समर्पित करन तो बाद एक तजर्बा साझा कीता। कहंदे दुनिया दे लोको, मैं तुहाडे नाल गल साझी करनी चाहुंदा हां कि सतगुरु नूं सब को वेखदा, जेता जगत संसार डिठै मुक्त ना होवे, जिचर शब्द ना करे विचार। ये तो बिना दर्शन कहंदे मैनू नहीं अज तक प्राप्त होया। मैं तो गुरु अंगद साहब के कोल रिश्तेदारी के तौर पर बहुत बारी बैठ के वेख्या, क्योंकि चार गुरु शरीर, गुरु नानक साहब जी, गुरु अंगद साहब जी, गुरु अमरदास जी ते गुरु रामदास जी इक्को समय पंजाब की धरती ते मौजूद ने। जड़ा फिगर्स वेखो तुसीं, 1469 गुरु नानक साहब जी का प्रकाश, 1479 गुरु अमरदास जी का प्रकाश, फिर 1504 गुरु अंगद साहब जी का, 1534 गुरु रामदास जी का, ते गुरु नानक साहब 1539 में ज्योति जो समाउंदे। ये सारे गुरु शरीर इक्को समय मौजूद ने, समकाली ने, ते किवें हो सकता एक दूजे के बारे जानते ना हो। इस करके सतगुरु कहते मेरा एक तजर्बा है, मेरा एक अनुभव है कि सतगुरु नूं सब को वेखदा, जेता जगत संसार डिठा मुक्त ना होवे, जिचर शब्द ना करे विचार। हुण मैं भाई गुरदास साहब जी की राही आप जी नाल एक गल साझी करनी चाहुंदा हां, क्योंकि गुरु घर दी असीं सेवावां करनी है। जथा शक्त जो मालक ने दिता गुरु घर की गोलक विच भी लिया के पाउणा, क्योंकि इत्थों का लंगर, इत्थों दी होर सेवावां सारियां संगत के सहयोग नाल ही चलदियां। हर गुरु घर दियां जो भी संस्थावां कारज कर रही ने धार्मिक तौर के उत्ते, समाजिक तौर के उत्ते, वो सारा इत्थों ही तो चलना, संगतां दे सहयोग नाल चलना है। पर कोई सोचे मैनूं इहदे नाल ही दर्शन प्राप्त हो जाना, इहदे नाल मैं रब नूं काबू कर लेना,
भाई गुरदास साहब जी ने वो भुलेखा जिहा कढ़िया साडा एक साखी दर्ज करके। भगत नामदेव जी ते भगत त्रिलोचन जी दोनों मित्र ने आपस में। इस गल की गवाही गुरु ग्रंथ साहब ने भी दी है। जदों वो कहते हैं नामा माया मोहिया कह त्रिलोचन मीत, मीत करके दर्ज किया है। नामा माया मोहिया कह त्रिलोचन मीत काहे छिपो छाए ले राम ना लावो चीत। कहते मैं तो तेन कदी वेख्या नहीं भी तू भगती करदा होवें। जदों वेखदा कपड़े सी रहा हुंदा, जदों वेखदा है तो उदों कपड़ियां दी कटिंग कर रहा हुंदा, जदों किते वेखदा तो उदों कपड़े रंगदा हुंदा, छापे ला रहा हुंदा। पर एक जीवन जाच कह करो जाति कह करो पाती, राम का नाम जपो दिन राती, रंगन रंगो सीवन सीवो, राम नाम बिन घरी ना जीवो। भगत नामदेव जी का जीवन इत्थे खड़ा है। एक घड़ी पल भी कहने मेरे वास्ते विपता छिड़ जाती है, मैं नहीं पासे हो सकता रब तो। नामे नारायण ना ही भेद गुरु अर्जन साहब जी कहते। गोविंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आठ दाम को शीपरो होयो लाखीना, बुनना तन्ना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीर कुला जुलहरा भयो गुनी की हीरा। दोनों बड़े मित्र ने, गूढ़े मित्र ने, ते भुलेखा भी कढ़ दिता। नामदेव जी ने कहते नामा कह त्रिलोचना, मुख ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल। जो काम हथा पैरां नाल करदा है उहदे नाल चलदा ते सुरत तां रब विच जोड़ के रखीए। काम करदिआं ध्यान उहदा होवे भी मालिक तू किरपा कीती, तंदुरुस्ती दित्ती सानू, असीं काम करन जोगे आ। किन्ने लोक मंजियां ते लम्मे पए, गुरुद्वारे जाण जोगे नहीं, मंदिर जाण जोगे नहीं, धर्म कर्म करन जोगे नहीं, शरीर ही आग्या नहीं दिंदा। ये शुकराना ही उहदी बंदगी है। अमृत वेले उठो ते उठदे सार पहला धन्नवाद करो, मालिक किन्ने लोग अज सुत्ते ही रह गए होने, जिन्होंने सवेर प्राप्त नहीं हुई, जागना प्राप्त नहीं होया। महल्ले च रौला पै गया, फलाना बंदा सुता ही रह गया, अज तू अज नींद मौत ही है। नींद तो बाद असीं जाग पैंदे आ, मौत तो बाद बंदा जागदा नहीं, फर्क तो इन्ना ही है बस। ते तू किरपा कीती, अज जागण दा बल बख्शिश कीता। ते फिर भाई गुरदास साहब जी ने जदों गल सामने लियांदी, कहंदे एक दिन भगत त्रिलोचन जी ते भगत नामदेव जी आपस विच गल्लां बातां करदे है। दर्शन वेखण नामदेव भलके उठ त्रिलोचन आवे। निता प्रति दर्शन करन वास्ते, रब की सांझ करन वास्ते, गुणा की सांझ करन वास्ते हर रोज निता प्रति बिना नागा भगत त्रिलोचन जी आउंदे ने भगत नामदेव जी दे कोल। हुण तुसीं वेखो, एक ब्राह्मण है, एक शिंबा है, पर रब दे दर दे उत्ते कोई शिंबा ते कोई ब्राह्मण नहीं हुंदा, केवल रब दी जोत, रब दी जोत दा प्रकाश। दोनों ही बहिंदे ने। दर्शन वेखण कारणे भलके उठ पर त्रिलोचन आवे, मेरी भी कर बेनती दर्शन देखा जे तिस भावै। एक दिन नामदेव जी नूं कहण लगे मेरी रिक्वेस्ट करो रब दे दर दे उत्ते, बेनती करो कि मैं जिवें तुहाडे ते किरपा कीती रब ने, मेरे ते भी किरपा हो जाए। मेरी भी कर बेनती दर्शन देखा जे तिस भावै। ठाकुर जी नूं पुछे उस दर्शन किवें त्रिलोचन भावै अपने मालक दे नाल, क्योंकि सीधियां गल्लां हो रहीआं। हुणे तुसीं शब्द सरवण कीता, तू कौन रे, मैं नामा हो जी आला ते निवारणा जम कारणा। जिवें आपां मोबाइल ते टैलीफोन ते गल करदे ना किसी नाल हैलो कह के, इवें किवें सीधी गल बात हो रही है। रब दे नाल किन्नी सांझ है, किन्नी नेड़ता है। ठाकुर जी नूं पुछे उस दर्शन किवें त्रिलोचन पावै। हस के ठाकुर बोलिया नामदेव नूं कह समझावै, हथ ना आवे भेट सो तुस त्रिलोचन मैं मोह लावे। कहते उन्हें गल कह दी भी किते सोने नाल, चांदी नाल, पैसिਆਂ नाल मैनूं खरीदना चाहे, मैं सेल ते नहीं लग्या होया। कंचन स्यों पाइया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। हस के ठाकुर बोलिया नामदेव नूं कह समझावे, हथ ना आवे भेट सो तुस त्रिलोचन मैं मोह लावे। हों अधीन हाँ भगत दे पहुंच ना हंगा भगती दावै, होए विचोला आन मिलावे। कहते गुरु तो बिना नहीं मेरे दर्शन होने, जे दर्शन होने ना किसी नूं ते गुरु करवा सकदा। हुण अपने अंदर झात मार के वेखिए भी गुरु धारण कीता,
जे गुरु धारण भी कर लिया, किसी ने तिलक ला लिया, कोई होर कुछ कर लिया, असी 5 ककार पहन लए, पर अंदरली अवस्था साडी प्राप्त होई? क्योंकि हर गल की व्याख्या दी गुरु ग्रंथ साहब जी ने। भगत कबीर जी की राही गल साडे सामने आउंदी, कहंदे गुर लागा तब जानी है, मिटे मोह तन ताप। एक पैमाना है, एक कसवट्टी है भी गुरु वाला जिहड़ा बंदा होएगा, गुर लागा तब जानी है, मिटे मोह तन ताप, हर कसोग दाझै नहीं, तब हर आपे आप। जिहड़ा अजे दुख सुख विच साडे आ ना, हर सोग विच, खुशी गमी विच, कित्थों गुरु वाला बन गया? बाहरी भेख धारण ना करन नाल केवल वो तो एक दाखला सी, ते दाखले तो बाद टीचर दा आखा नहीं मन्निया, गुरु दा आखा नहीं मन्निया, दाखले तो बाद कदी होमवर्क नहीं कीता, अभ्यास नहीं कीता, कदी क्लास विच हाज़र नहीं रहा चज नाल, उन्होंने किवें प्राप्ति होएगी? गुर लागा तब जानी है, मिटे मोह तन ताप, हर कसोग दाझै नहीं, तब हर आपे आप। सतगुरु कहंदे मेरे हंकार, हर मनुख दा अहंकार दूर हो जाता है जदों दर्शन पावत है, जदों मनुख उस रब दे, उस गुरु दे दर्शन कर लैंदा। होवै सिफत कसम दी, नूर अरशों कुरसों झटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है। इस करके सतगुरु पातशाह सानू प्रेरणा कर रहे, राचो नाथ ही सहाई संतना। हे भाई, जिहड़ा सारियां दा नाथ है, संतां दा सहाई है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ रचन का काम करो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एकमिकता प्राप्त करो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ लीनता प्राप्त करो, उस रब दे चरनां विच लीन हो जाओ, ਉਹਦੇ अगे अरदास करो, भवर तुम्हारा ए मन होवो, हर चरना हो कौला, नानक दास उन संग लपटायो, जो पूंदा चातरिक मौला, वो संतां दा सहाई है, संतां दी सहायता करन वाला है। संत कौन हो सकता है? गुरबाणी ने इस गल नूं भी स्पष्ट किया है, ताकि भुलेखा ना रहे, साडे नाल कोई चीटिंग ना कर सके, धोखा ना कर सके। एक वचन सानू सारिआं नूं चेते है, जिन्हां सास गिरास ना बिसरै, हर नामा मन मंत, तन से सही नानका, पूर्ण सोई संत। हों बलिहारी संतन तेरे, जिन काम क्रोध लो पीठा जियो। जिन्हां ने इनू पासे कर दिता, जीवन विच कंट्रोल कर लिया, फिर जदों ये जीवन प्राप्त हो जाता ना, एडे समर्थ हो जाते हैं। संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहा करेगो, जो फाट्यो सगलो लेखा, राचो नाथ ही सहाई संतना। जिहड़ा संतां दा सहाई है, संतां दी सहायता करन वाला, ਉਹਦੇ नाल रचन दा उपराला करो। ਜਿਹੜੇ संत जन अपनी जिंदगी विच हमेशा इस गल नूं ध्यान विच रखदे, धन गुरु अर्जन पातशाह जी ने किरपा कीती। वो कहंदे जिहड़ा संत है ना, ਉਹਦੇ अंदर 6 गुण ने घट्टो घट। पहले नंबर दे उत्ते मंत्रंग राम राम नामंग ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण है, भी वो राम दे मंत्र नूं जपदा रहिंदा हर वेले, और उस राम नूं जिहनूं जपदा है, ਉਹਦਾ ध्यान धरदा है, सर्वत्र पूर्ण है कि वह सारियां विच समाया होया है। पहला गुण ਉਹਦਾ। दूसरा गुण है ज्ञानंग सम दुख सुखंग जुगत निर्मल निर्वैरण है। जिहड़ा संत है, ਉਹਦਾ जीवन कि दुख ते सुख दे विच अडोल रहिंदा, हो उलांभे नहीं दिंदा रब नूं भी तूं आ की कर दिता, दुख आ जाए सुख आ जाए। ज्ञानंग सम दुख सुखंग, दुख ते सुख विच सम रहना, बराबर रहना। कोई सौखा काम है तती तवी ते बैठ के एक भी मंदा शब्द ना बोलना? उलामा दिता किसी नूं? बल्कि यह तो पढ़दे उलाहो नो मैं काहू ना दियो, मन मीठ तुहारो कीओ। कोई उलामा नहीं। बंदे दी जिंदगी तो 100 उलामे दिने कि राती मिलन सहांस। ते सतगुरु कहंदे भी ओदी ये निशानी, दूसरी निशानी ज्ञानंग सम दुख सुखंग जुगत निर्मल निर्वैरण है। निर्मल किवें रहना, निर्वैर किवें रहना? जिहड़ा संत दूजे नाल ईरखा करदा होवे संत नहीं हो सकदा। मैं नहीं कह रहा, धन गुरु अर्जन पातशाह जी कह रहे हैं, ताकि भुलेखा ना रहे। जिहड़ा गाली गलोच करदा होवे, मंदा बोलदा होवे, संत नहीं हो सकदा, जो मर्जी होवे। ज्ञानंग सम दुख सुखंग जुगत निर्मल निर्वैरण है। फिर तीजी निशानी है दयालंग सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जते। वो सारे जीवां दे उत्ते दयावान है, वो सर्वत दा भला मंगण वाला है। हुण तां असीं बरादरीआं दे संत पैदा कर लए,
अपनी अपनी बरादरी दे बखरे बखरे संत। हद हो गई। संत दा ते बरादरी दा की मिलाप है? संत दा सारियां दा साझा है। संत दा रब दा रूप है। आ भगत रविदास जी जिन्हां दा अज पावन हुक्म असी सुनिया, पावन हुक्म बाहर लिखिया होया ना, वो कहंदे संत अनंत है अंतर नहीं। भगत रविदास जी दा वचन है कि संत विच ते अनंत प्रभु दे विच कोई अंतर नहीं। जे अंतर है वो संत नहीं। संत अनंत है अंतर नहीं। दयालंग सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जते। फिर चौथी निशानी भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है। वो भोजन करते ने आत्मक तृप्ति वास्ते, आत्मक संतुष्टि वास्ते गोपाल दा कीर्तन, रब दा जस। भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है। फिर अगली निशानी उन्हां दी उपदेशं सामित्र छत्र है। पंच दोख विवर्जते। वो जो उपदेश करते हैं मित्र ते शत्रु नूं बराबर करते हैं। वो ये नहीं कहते भी आ जिहड़ा बंदा इहनूं मैं विद्या नहीं देनी। जिवें पहलां चले आ रहा सी भी जे किते इहने मंत्र पढ़ लिया दी जवान कट दिओ, इहनूं नहीं पढ़न की जरूरत। जे इहने सुन लिया इहदे कन्नां 'च सिक्का ढाल के पा दिओ, क्योंकि इहनूं हक नहीं कि यह रब दा मंत्र सुन सके। ये सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ बन सके। ये सुनिया सरां गुणा की गाह प्राप्त कर सके। पर जिहड़ा संत है, जिहड़ा रब दा प्यारा है, वो उपदेशं सामित्र छत्र है। भगवंत भगत भावनी, ओदी भावनी भगवंत दे नाल लगी रहिंदी शरदा। फिर लास्ट गल कीती सतगुरु पातशाह जी ने, कहंदे परनिंदा ने स्रोत श्रवणं। वो किसी दी निंदिया नहीं करता। वो मैं नहीं कहता भी जिहड़ा किसी दे बारे गल करनी, सच कहना ये निंदिया है। और मैं कई बार बेनती कर दूँ, जे किते निंदिया की गल करिए ना सच की, पे सच कहना निंदिया ही है, फिर सब तो बड़ा डॉक्टर निंदक है जिहड़ा साडे रोग ही दसी जाता। तेरे च आ नुक्स है, तेरे च आ नुक्स है, सब तो बड़ा टीचर सानू सवेर तो शाम तक नुक्स दसदे आ तेरे च किहड़ी किहड़ी घाट है। अध्यापक प्रोफैसर साडे फिर तो वो सब तो बड़े निंदक ने। शीशे के सामने खड़ते हैं, साडी पग ते की लग्या, मूँह ते की लग्या, दस रहा है, कुछ नहीं लुकाउंदा। शीशा सब तो बड़ा निंदक होया। पर सतगुरु कहंदे नहीं, ये निंदिया नहीं, ये पखंड तो बचन वास्ते, बल्कि अपनी कौम नूं सेफ करने वास्ते, कौम की राखी वास्ते सानू जरूरी है कि वो लोग जिहड़े पखंड विच फसे पे ने, सानू लुटेरे बन के लुट रहे ने, सानू जानकारी होवे। गज साढ़े तै तै धोतियां तेहरे पाइन तग, गली जिन्हां जपमाड़ियां लोटे हाथ ने वग। ओए हर के संत ना आखियां बनारस के ठग। ये कोई असी अपने कोल थोड़ी कह रहे हैं, सतगुरु कह रहे कि सतगुरु दे बचन पढ़ने निंदिया। इस करके सतगुरु पातशाह धन गुरु अर्जन पातशाह जी मोहरबंद गल कर रहे हैं। परनिंदा ने स्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रिणक है। वो हमेशा दूजियां दी धूड़ी बन के रहंदे है, रब दी धूड़ी बन के रहंदे है। खट लखण पूर्णंग पुरख है, नानक नाम साध सवजन है। जिहड़े साधु जाने उन्हां दे अंदर घट तो घट पैमाना दिता, आ 6 गल्लां मिण लिया करो। वो तो सत ने, ते जिहड़े संत ने, इहो जे किते संत दे चरण पकड़े जान, इहो जे संत दी हजूरी प्राप्त हो जाए ना, फिर जीवन एडा लाभदायक बन जाता कि संतन मुख पूंजी सौंपे ही तो उतरिया मन का धोखा। धर्म राय अब कहा करेगा जो फाट्यो सगलो लेखा। सहाई संतना अब चरण गहे, कहने मैं हुण रब दे चरणां नूं पकड़ लिया। रहाओ आहे मन अवर ना भावै। मेरे मन विच हुण आहे दा भाव होर कुछ नहीं पाउंदा, होर कोई चंगा नहीं लगता। आहे मन अवर ना भावै, की चंगा लगता चरनावै चरनावै। गुरु दे चरण ही मैनू हुण चंगे लगते ने। हुण गुरु ग्रंथ साहब दे चरण किहड़े? गुरु ग्रंथ साहब दे चरण तां केवल इको एक हो सकते हैं, हिरदै चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। गुरु का शब्द ये गुरु के चरण ने। चरनावै चरनावै उलझियो अल मकरंद कमल स्यो। कहने मेरा मन हुण उस चरना विच, उन्हां चरना विच उलझ गया। उलझन दा भाव लीन हो गया।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ? ਅਲ ਮਕਰੰਦ, ਅਲ ਮੈਨੇ ਭੌਰਾ। ਹੁਣ ਭੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਡਦਾ, ਫਿਰ ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਕਰੰਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉੱਡਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਵੇਂ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਭਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਹਰ ਚਰਨਾ ਹੋ ਕੌਲਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਉਨ ਸੰਗ ਲਪਟਾਇਓ, ਜਿਉ ਬੂੰਦਾਂ ਚਾਤਰ ਕਮੌਲਾ। ਜੇ ਅਸੀਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਭੌਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਉਲਝਿਓ ਅਲ ਮਕਰੰਦ ਕਮਲ ਜਿਉ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਮਕਰੰਦ ਵਿੱਚ, ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੌਰਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਮਲ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਅਨ ਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਲਾਹੇ, ਲਾਹੇ ਦਾ ਭਾਵ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਰਸ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਹੋਏ ਨਿਰਸ ਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਇਹ ਰਸ ਛੋੜੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਸ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਹਰੀ ਰਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਭਰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਭਰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਧਤੂਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਤੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਮਦ ਛੂਛੈ ਭਾਉ ਤਰੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੀਵਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭਇਆ, ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਤ ਬੈਕੁੰਠੈ ਕਰੇ ਕਿਆ। ਅਨ ਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ, ਏਕੋ ਹਰ ਲਾਹੇ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਖੇ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗ ਰੀ ਸਕੀਏ, ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ, ਬਿਨ ਰਸ ਚਾਖੇ ਬੁੱਢ ਗਏ ਸਗਲੀ, ਸੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵਤ ਜੀਓ। ਅਨ ਤੇ ਟੂਟੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ। ਰਿਖ ਤੇ ਛੂਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਰਿਖ ਦਾ ਭਾਵ ਰਖੀਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੀਆਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰ ਬਿੰਦ। ਹੱਥੀਂ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਹੀ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਿਖ ਤੇ ਛੂਟੀ ਹੈ, ਮਨ ਹਰ ਰਸ ਘੂਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਰ ਰਸ ਨੂੰ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਘੁੱਟਦਾ ਭਾਵ ਚੁੰਘਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਨਾ, ਜੈਸੇ ਗਾਏ ਕਾ ਬਾਸ਼ਾ ਛੂਟਲਾ, ਰਸ ਚੋਖਤਾ ਮਾਖਣ ਘੂਟਲਾ। ਉਹ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੁੰਘਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਉਲਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲਖਣੀ, ਸਾਹਰੇ ਪਈ ਹੈ ਬੁਰੀ, ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲਖਣੀ, ਸਹਿਜੇ ਉਦਰ ਭਰੀ ਧਰੀ, ਭਲੀ ਸਰੀ ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਅਬ ਕੀ ਧਰੀ। ਇਹ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਰੂਪੀ ਪਤਨੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਸ ਗਈ, ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਅਬ ਕੀ ਧਰੀ। हे परमात्मा ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਹਰ ਰਸ ਘੂਟੀ ਹੈ, ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਉਲਟੀ ਹੈ, ਅਨ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਰੇ। हे ਭਾਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਚਰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ हे ਨਾਨਕ ਕੇਵਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਪਿਆਰ
इदां दा प्यार जिहड़ा कदी मुक्कण वाला ना होवे। भाई वीर सिंह जी का एक वचन साझा करा तुहाडे नाल, कहंदे चन्न पुन्निया नूं हस हस चढ़दा फेर घटे ते रोवे। क्योंकि जिहड़ी वस्तु पूरी हो जाती ना, पूरी होने तो बाद उहदी मौत हो जानी है, उन्हें घाटे वल तुर पैना। चन्न पुन्निया नूं हस हस चढ़दा फेर घटे ते रोवे। अध खिड़िया फुल कोई न तोड़े, खिड़िया हर कोई तोड़े। पूरी शै नूं डर घाटे दा, डरना अद्धी ताई। रब्बा प्यार तेरे दी मंजिल पूरी कदे ना होवे। तू किरपा करी ये निरंतर चलती रहे रो मेरे अंदर तेरे प्यार दी, तेरे चरना दी प्रीत दी। मन नानक प्रीत चरण चरण है। तू किरपा करी, तू बख्शिश करी कि मेरे जीवन दे विच मैनू ये दात प्राप्त होवे, ताकि सानू मोरी अहंग जाए दर्शन पावत है। राचो नाथ ही सहाई संतना चरण गहे, ये दात प्राप्त हो सके। दास धन गुरु ग्रंथ साहब जी का तह दिल तो धन्नवादी है, जिन्हों ने बख्शिश करके आप सेवा लई। इहदे नाल ही आप संगतां दा जिहड़े हर वेले सहयोग बख्शिश करते हो, उस संस्था नूं भी, गुरु घरां नूं ते सतगुरु किरपा करे, चढ़दी कला दा जीवन बख्शिश करे। जो कुछ असीं सुणदे हां उहनूं कमा सकीए, क्योंकि गुरु का वचन है धन गुरु रामदास जी का कि सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर उत्तम बाणी। गाविया सुनिया तिनक हर थाएं पावै, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। असी गुरु की आग्या नूं सत सत करके मन लईए। उस तो बाद धन्नवाद है इत्थों दे स्टाफ का, जिहड़े हर वेले सहयोग दिंदे ने। धन्नवाद है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली का, जिन्हां ने सद्दा दिता ते आप संगतां दे दर्शन करन दे नाल गुरमत विचारां दी सांझ करन दा भी इस भाग प्राप्त होया। ते सतगुरु किरपा करे ये सांझ इसे तरह बनी रहे, ताकि जिन्नियां भी धार्मिक संस्थावां जिहड़ियां ने वो सेवा निभा रहीआं ने, उहदा असीं लाभ प्राप्त कर सकीए, ताकि सानू गुरमत का सही मार्ग जो है वो प्राप्त हो सके। जिमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली और आप सारिया संगतां दिल्ली दियां साहिबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज नूं सहयोग बख्शिश करदियां हो, उस सहयोग की आस करदा होया और आप संगतां दा धन्नवाद करदा होया, प्रबंधक कमेटी का भी, संगतां दा भी, ते अपनियां भुलां वास्ते खेमा मंगदा होया ते सतगुरु दे दर ते अरदास कर देनी कि जिन्ने सवास बाकी ने वो इवें आप संगतां दे गुरु के चरण झाड़दियां बतीत हो सकन। ये जिंदगी लेखे लग सके कौम दे, आप संगतां दे, गुरु दे, ताकि सानू कुछ जो मालिक ने बख्शिश की है, जो कुछ उन्हें साडे सिर ते करजा चाढ़िया है, अपने पुत्रां नू कुर्बान करके, परिवार नू कुर्बान करके, वो करजे दा कोई ना कोई किश्त असीं लाण जोगे हो सकीए, कुछ करन जोगे हो सकीए। ते इहदे विच आप संगतां दा भी योगदान, क्योंकि सतगुरु दे बचन ने जैसे सत मंदिर कंचन के उसार दीने, तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाएगा। भाई गुरदास साहब जी ने गुरु की मत विच गल कीती है कि सैकड़े मंदिर दान कर दिते, जिन्हें गुरु का शब्द सिखाण दा उपराला किया, उहदे विच सहयोग दिता। ते दास सारियां दा धन्नवादी, अपनियां भुलां वास्ते खिमा ते बख्शो आशीर्वाद। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।